सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय हम करेंगे और पहला मंत्र तो हमने आपके समक्ष रखा था कि हमारा जीवन अत्यंत ही यशस्वी हो और हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण हो। वाणी पर नियंत्रण होता है तो हम संसार के लोगों में भी अनुशासन, नियंत्रण या ये कहें कि उनको अपना बना लेते हैं। जिनकी वाणी में कठोरता है, जिनकी वाणी में बहुत ही कटु शब्द बोलने का स्वभाव बन जाता है, वो अपने लोगों को भी दुखी करते हैं और संसार के, परिवार के, समाज के लोग दुखी होते ही होते हैं। इसलिए हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। भारती, ईडा व सरस्वती, यहाँ बात कही कि हम भारती, ईडा व सरस्वती के उपासक बने, तो इस प्रकार से अपनी परिष्कृत वाणी व संस्कृत वाणी का उपयोग करें। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम आ भारती भारती भी आ भारती भारती भी भारती भी सजोषा इड़ा सजोषा इड़ा देवैर्मनुष्येभिरग्निः देवैर्मनुष्येभिरग्निः। सरस्वती सारस्वतीभिर्वाक्।
सरस्वती सारस्वेती भिर्वाक। तीसरो देवीर बहिरेदम सदन्तु। बहिरेदम सदन्तु। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का चौथा सूक्त है, जिसका 8वां मंत्र है। ओम आ भारती भारती भी सजोषा इड़ा देवैर्मनुष्येभिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवीर्बहिरेदम सदन्तु। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले के मंत्र में उपदेश किया है कि हम प्राण साधना में प्रवृत्त रहें और हमारी इंद्रियां आत्मधारण शक्ति वाली हों। ऋतु पालन करते हुए व्रतों के रक्षण द्वारा हम दीप्त जीवन वाले बने। हमारी इंद्रियां ये परमपिता परमेश्वर ने बहिर्मुख बनाई हैं। परांचिखानी वितरणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नंतरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् इच्छत आवृत्य चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। बहुत सुंदर बात है। अगर हम अपने इन इंद्रियों को मन वाणी आदि जो हमारा व्यवहार का उपक्रम चलता है, इसमें अपने जीवन को हम संतुलित कर पाएँ, व्यवस्थित कर पाएँ, तो कितना सुंदर हमारा जीवन हो जाए। प्रस्तुत मंत्र में भारती द्युलोक की देवी है, इड़ा पृथ्वीलोक की देवी है तथा सरस्वती अंतरिक्ष में स्थित देवी है। भरत आदित्य है, उसकी रश्मियाँ भारती हैं। जो सूर्य है, भरत सूर्य, और उसकी जो रश्मियाँ हैं वो भारती कहलाती हैं। इन भारती भी सूर्य रश्मियों के साथ सजोषाहा संगत हुई भारती यह द्युलोकस्थ देवी हमें अर्वाक का तात्पर्य है सर्वथा अभिमुख प्राप्त हो, हमारे निकटता से हमको ये प्राप्त हो। शरीर में मस्तिष्क ही द्युलोक है। ये हमारा हम एक तो ये जो बाहर का ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसके विषय में 3 बातें कहीं कि जो भारती है वो द्युलोक की देवी है, इडा पृथ्वीलोक की देवी है और सरस्वती अंतरिक्ष लोक की देवी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा इस ब्रह्मांड में वैसा इस पिंड में घटित होता है। तो ये बात है कि
शरीर में मस्तिष्क ही द्युलोक है। ये हमारा जो ज्ञान का, विज्ञान का संपूर्ण जो ज्ञान का केंद्र है वो हमारा मस्तिष्क ही है। इसलिए मस्तिष्क वास्तव में द्युलोक है शरीर में, और ज्ञान रश्मियाँ ही भारती हैं। यह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भारती ज्ञान रश्मियों से संगत हुई हुई हमें प्राप्त हो। ईड़ा, यह पृथ्वीस्थ देवी वाग देवता वेदवाणी देवई ही देववृत्ति वाले लोगों के साथ तथा मनुष्य भी विचारशील पुरुषों के साथ हमारे लिए अग्रणी हो, हमें आगे ले चलने वाली हो। देववृत्ति वाले विचारशील पुरुषों के संपर्क में आकर हम इस वेदवाणी को प्राप्त हों और जीवन में आगे बढ़ें। हमारा संपूर्णता से विवेक और वैराग्य से युक्त जीवन हो, हमारे इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। वेदवाणी के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वेदवाणी का स्वाध्याय, इसको समझना, सुनना और जीवन में उतारना। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह जो व्यक्ति ज्ञान की गंगा में स्नान करता है वह अत्यंत ही पवित्र हो जाता है। ज्ञान से बढ़कर के पवित्र करने वाला साधन इस संसार में कहीं कुछ भी है ही नहीं। इसलिए ज्ञानमय जीवन हो, ज्ञान पूर्वक हमारी वाणी व्यवहार हो। सारस्वते भी, संस्कृति के उपासकों द्वारा सरस्वती, यह हृदयों को परिष्कृत करने वाली, हृदय अंतरिक्ष जो है हमारे, इसको निर्मल करने वाली सरस्वती हमें प्राप्त हो। सर बोलते हैं ज्ञान को, हमारा मस्तिष्क ज्ञान रश्मियों से दीप्त हो, हमारी वाणी ज्ञान प्रधान शब्दों का ही उच्चारण करने वाली हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हम बोले वो निरर्थक शब्द ना हो। हम कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे जो है हमारे और दूसरों के अकल्याण वाले शब्द हों। हमारा एक भी शब्द निरर्थक ना हो, सार्थक शब्द होना चाहिए, ज्ञान से युक्त शब्द होने चाहिए। और हम अगर त्रुटि करते हैं, यदि हम कुछ भी अज्ञानता में, अविवेक में अगर हम बोलते हैं तो वो दूसरों को भी कष्ट देता है और हमको भी कष्ट मिलता है। इसलिए कल्याणी वेदवाणी का यह उपदेश है कि तुम्हारा जो शब्द है वो बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए। शब्द व्यवहार में ये जो शब्द है और रसना है, जो दो प्रकार का काम करती, बोलने का और खाने का। तो ये बोलने में कभी प्रमाद ना हो, क्योंकि एक भी शब्द आपका यदि कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो पूरे संसार को आग लगा सकता है, संसार में अशांति फैला सकता है, घर परिवार में, समाज में अशांति फैला सकता है। इसलिए शांत होकर के जब बोलें तो बहुत नपे तुले शब्द बोलें और ज्ञान पूर्वक ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अज्ञानता वाली वाणी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। सारस्वते भी, संस्कृति के उपासकों को, संस्कारों को जो अच्छा बनाना चाहते हैं, सरस्वती अपने हृदयों को परिष्कृत करने वाली, हृदय अंतरिक्ष को निर्मल करने वाली सरस्वती हमको प्राप्त हो और हमारा जो वाक व्यवहार हो वो अत्यंत कल्याणकारी हो। हमारा हृदय परिष्कृत होना चाहिए, हृदय में श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा होनी चाहिए। मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण हो, हमारा बाहुबल शक्ति से, प्रबलता से युक्त हो, कर्मशीलता हो और हृदय हमारा श्रद्धा, भक्ति से, निष्ठा से युक्त होना चाहिए, अभिषिक्त होना चाहिए, अभिसिंचित होना चाहिए, आप्लावित होना चाहिए। ये जिसके जीवन में श्रद्धा भक्ति है वही ज्ञान का अधिकारी है। श्रद्धा मां लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, उस संसार का कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। आगे कहा है इस प्रकार से
तिस्रो देवी देवीर बहिरेदम सदंतु। हमारा जो है आसदंतु, ये 3 देवियां इदम बरही ही, इस वासना शून्य हृदय में, जहाँ वासना नहीं, जहाँ प्रभु की उपासना हो, जहाँ पर जो है शक्ति का संचय हो, शक्ति का ह्रास ना हो, हमारी शक्ति संपन्नता हमारे जीवन में उत्तमोत्तम गुणों का आधान करने वाली हो। तो इस प्रकार से हमारा जो है हृदय परिष्कृत हो और 3 देवियां इसमें निवास करें। आसन सदंतु आसीन हो, हमारे हृदय में ज्ञान परिष्कृत वाणी व संस्कृत व्यवहारों अर्थात आचरण हमारा पवित्र हो, श्रेष्ठ हो। बिना आचरण के व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। इसलिए ज्ञान तो व्यक्ति को महान बनाने के लिए है, और जिसके जीवन में यह ज्ञान आ जाता है उसकी और उस संसार की समस्याओं का वो समाधान करने वाला बन जाता है। प्रभु का हम सदा ही हमको ऋण या जो कहें कि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया है और संसार का उद्धार किया है। शक्ति का परिपाक हो। तनस्तु प्रिय पद पोषयितनु देव त्वष्णीरराणा स्वयस्य यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्ताग्रावः जायते देव कामः। दिव्य गुणों का आधान, दिव्य गुणों के पुंज के साथ निर्माण करने वाले प्रभु रममाणा, हमारे हृदय में रमण करते हुए राधा ने सदा उत्तम तत्वों को हमारे लिए देते हुए आप ना हमारे लिए उस तुरीय दुखों से तराने वाले रोगों को नष्ट करने वाले और पोषितनु पोषक बल को पूर्ण कीजिए, अर्थात हमारे अंदर जो है रस रुधिर के क्रम में संपूर्ण अस्तित्व हमारा उत्तम हो, हमारा ज्ञान विज्ञान उत्तम हो, हम अपने वाणी व्यवहार को इतना उत्तम बनाएं, क्योंकि आपका दिया हुआ ज्ञान यदि हमारे स्वभाव में उतर जाएगा तो फिर कभी कोई संकट ही नहीं है, क्योंकि आप ही सबका पालन करने वाले हैं। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, आप ही सब कुछ हैं। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव, आपसे बढ़कर के कौन हमारा है। इसलिए हे प्रभु, ये 3 देवियों को हमारे हृदय में आसीन कराएं। जो 3 शक्तियां हैं, ये 3 जो सद्गुणों का परिष्कार करने वाली शक्ति है हमारे ये जीवन में हो। और आप तो बहुत सुंदर बात कही है, सबका पालन करने वाला एक ही है करतार, उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार, उसका हम पर है उपकार। तन मानव का दे करके इंद्रिय मन आदि से सजाया, कर्म करे जो नर उसने संसार में क्या नहीं पाया। ऐसी अनुपम काया पा क्यों बने फिरे लाचार, ऐसी अनुपम काया पा क्यों बने फिरे लाचार। उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार, उसका हम पर है उपकार। गागर में सागर है रचना वेद ये उनके 4। संसार का व्यवहार, अपने जीवन का परिष्कार और उद्धार करने के लिए परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया हमको। 4 वेदों के ज्ञान से अपने जीवन को हम पवित्र करें। गागर में सागर है रचना वेद ये उसके 4 बनाए आश्रम उसने उबर के पहरेदार। इन पर जग चल जाए तो मिट जाए सब बेविचार। उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार, उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार।
चारों ओर बनाए हमने मोह माया के जाल, चारों ओर बनाए हमने मोह माया के जाल, इसीलिए मानव का है ये बिगड़ रहा है हाल, इसीलिए मानव का ये बिगड़ रहा है हाल। त्याग भाव से भोगने को ये बना हुआ संसार। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। संसार के प्रत्येक व्यवहार में हमारा जीवन त्यागमय होना चाहिए। इसलिए कहा त्याग भाव से भोगने को ये बना हुआ संसार, उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार। दिए दान को अपने खाते में है वो लिख लेता, दिए दान को अपने खाते में है वो लिख लेता, और किसी दिन फिर तुमको वो छप्पर फाड़ के देता। जब देता है ईश्वर तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो दरवाज़ा भी उखाड़ लेता है। गांव के लोगों का कथन है। इसलिए वो इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। तो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो कुछ भी नहीं बचता, कहीं के नहीं रहते। तो ये बात कही। और किसी दिन फिर तुमको वो छप्पर फाड़ के देता, लेता पैसा एक तो बदले में दे कई हजार, उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार। कोई कितना बुरा सोच ले हम भक्तों का जग में, कोई कितना बुरा सोच ले हम भक्तों का जग में, पर रक्षक जिसका दाता भय रहे कहाँ उस मन में, उसकी राह पे चलने वाला बन जाता होशियार, उसकी राह पे चलने वाला बन जाता होशियार। उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार। सुंदर सबसे प्यारा सबसे एक ओम ही नाम, सुंदर सबसे प्यारा सबसे एक ओम ही नाम, सबसे पहले सुमिरो उसको जब भी करो कोई काम, सबसे पहले सुमिरो उसको जब भी करो कोई काम। रोम रोम में भर देता है, रोम रोम में भर देता है एक नई झंकार, उसके भरे हुए भंडार उसका हम पर है उपकार। सबका पालन करने वाला एक ही है करतार, वो दातार जगदाधार, सर्वाधार जगदाधार, वो करतार करता उपकार। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अपने तन को, मन को, जीवन को पवित्र बनाएं। अपने मन, वाणी, व्यवहार को अच्छा रखें। वाणी क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यवहार में आती है, तो यही कल्याणी वेद वाणी का उपदेश है। और हमारे रसना में, इस वाणी में, इस जिह्वा में सरस्वती का वास हो। सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी का वास हो। अज्ञानता में, अविवेक में, बेहोशी में, प्रमाद में हम कोई शब्द ऐसा ना बोलें जो किसी के हृदय को छलनी कर दे, किसी के हृदय को कष्ट पहुँचाए। हमारा शब्द दूसरों के कष्ट को नष्ट करने वाला हो, दूसरी की समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करने वाला हो। तो ऐसी हम सबकी भावना, कामना, चाहना होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।